हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज की हमारी क्लास है मनोसामाजिक सिद्धांत यानी साइको सोशल डेवलपमेंट। यहाँ से कितना बार ही यहाँ से क्वेश्चन आता है, या ये जो भी टॉपिक है यहाँ से एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। इसलिए 30 में 30 आपका आ जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इस सारे क्लास का हम प्रैक्टिस आप लोगों को समय से आपको मिल जाएगी। और हमारा एग्ज़ाम सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो प्लीज़ आप लोग अपने क्लास को, अपनी लर्निंग को एकदम एक्टिव रखिए और कंटिन्यूसली अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो सीटेट का जो लेवल है दिन पर दिन वो कठिन होता जा रहा है। तो आज की हमारी है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत कौन दिए? इरिक एरिक्सन ने दिए थे, यानी साइको सोशल डेवलपमेंट। यानी इस सिद्धांत इरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया और इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। ये क्या बोलते थे कि इनका उद्देश्य क्या था इरिक एरिक्सन महोदय का, कि बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसी होती है। इनके अकॉर्डिंग पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। और ये विश्वास, पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट VS मिसट्रस्ट। ये होता है 0 से 1.5 यानी या 2 बरस तक। तो जिन बच्चों के माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें क्या होता है? उनमें विश्वास होता है। अगर कोई भी बच्चा है उनको माता पिता अगर उनसे प्यार करते हैं तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता है वो क्या होते हैं? वो रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। और इस क्रिया से बच्चे में क्या होती है? बच्चे में अविश्वास हो जाता है। और ये उस बच्चे में क्या होगा कि अविश्वास की भावना उसके अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए ताकि बच्चे में विश्वास की भावना बनी रहे। और ये जो विश्वास बनाम अविश्वास की भावना होती है वो 0 से लेकर 1.5 या 2 बरस तक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं सयता बनाम शर्म या लाजा या शक। इसमें क्या होता है कि ये 1.5 बरस से लेकर 3 बरस तक का होता है, यानी 1.5 बरस से 2 से 3 बरस तक, 1.5 या 2 से 3 बरस तक। यानी स्वयता का अर्थ होता है स्वयं, यानी अर्थात जब बच्चा खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा जब खुद से, बच्चा यहाँ पे क्या करेगा कि खुद से खाना, खुद से कपड़ा पहनना वो ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, तो वो दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं और यह सतता कहलाता है। और दूसरी ओर बहुत ही जो सख्त माता पिता हैं जब काम करने पर डांटते हैं तो बच्चा क्या करता है? अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खुद से खाना निकाल रहा है, बच्चा खुद से कपड़ा पहन रहा है, तो हमें बच्चों में क्या करनी चाहिए? बच्चों को हाँ कि वाह बहुत अच्छा किया। और वहीं जो लोग अगर अच्छा करते हैं तो बच्चा में क्या होती है? बच्चा में कि सहायता की आती है। उसके बाद जैसे ही बच्चा को लोग जो भी माता पिता हैं उसके पेरेंट्स से उसको बोल देते हैं कि तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो उस बच्चे में क्या होती है? उस बच्चे में लाजा आती है, शक आने लगता है, शर्म होने लगता है। ये वो खुद के लिए वो अनुभव बच्चा करने लगता है। उसके बाद तीसरा हमारा है, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर ले और क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। उसके बाद देखिए ये हमारा है पहल बनाम या दोष, यानी इंट्यूटिव VS गिल्ट। ये होता है 3 से 6 बरस तक। यानी जिन बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। क्या होती है? जैसे बच्चा 3 से 6 साल का हुआ, उस बच्चे में क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। और दूसरी तरफ जब उसके माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो उसमें दोष या भाव की उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये जो पहल बनाम दोष है, इसमें क्या होता है? जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है तो बच्चा में ज़्यादा जिज्ञासा होती है, वो किसी भी चीज़ों को वो जानना चाहता है। और जैसे वो चीज़ें बार बार किसी से पूछता है तो अगर उनके मम्मी पापा जो भी है अगर उनकी उत्सुकता को बढ़ा देंगे, नहीं बहुत अच्छा करे हो, तो उसके अंदर जिज्ञासा और बढ़ जाती है। उसमें क्या होते हैं? वो बच्चा को पहल होना शुरू हो जाता है। और जैसे उसमें अगर बच्चे ने कुछ भी गलतियाँ किया तो जैसे उनके मम्मी पापा अगर उस बच्चों को उसकी उत्सुकता है चुप रहो, ज़्यादा बोलते हो
इस तरह से उनके दबा दिया जाता है, तो ऐसे बच्चे में क्या हो जाते हैं, उस बच्चे में दोष की भावना हो जाती है। तो एरिक एरिक्सन ने यही बोले हैं। उसके बाद हमारी चौथा है कि परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वीएस इन्फीरियोरिटी, ये होते हैं 6 से 12 वर्ष का। इसी को हम उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। और इस आयु में बच्चे माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। ये क्या होता है, 6 से 12 वर्ष में एक बच्चा अपने माँ बाप का जो भी काम है उसको करने की कोशिश करता है, तो उससे क्या कहते हैं, इसे परिश्रम कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर बच्चे को कोई काम दिया और बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो उस काम को नहीं कर पाएगा, और इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। जैसे इस परिश्रम बनाम हीनता है, ये 6 से 12 वर्ष का है। जो उत्तर बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे स्कूल आना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मिलकर अगर काम करें तो हम उसको परिश्रम कह सकते हैं। और जैसे ही क्या होता है कि बच्चे को कोई काम दिया जाए और बच्चे की काम करने की जो क्षमता है उसकी कम हो जाती है, वो नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें हीनता की भावना हो जाती है कि हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे क्या करता है, बच्चे अपने अंदर हीन भावना शुरू करता है। तो हमें बच्चे को अपने अंदर हीन भावना की शुरू नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को बोलना चाहिए कि ठीक है, धीरे धीरे कर लोगे। इस तरह से हमें अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना है। तो एरिक एरिक्सन का यही स्टेटमेंट है। उसके बाद है 5वां हमारा है पहचान बनाम भ्रांति यानी आइडेंटिफाई वीएस कन्फ्यूजन। अब बच्चा क्या होता है, खुद को पहचानना या खुद में कन्फ्यूजन, ये होता है 12 से 18 वर्ष, यानी जब वो किशोर अवस्था में आ जाते हैं। किशोर अवस्था कितना होता है, 10 से ये होता है किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। और जो 10 से 19 वर्ष किशोर अवस्था की एज होती है वो WHO के अनुसार होती है। तो देखिए ये होते हैं जब किशोर अवस्था होती है, तो इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। और दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, बच्चे अपने पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो उत्सुक होते हैं। और दूसरी तरफ जब बच्चे की कोई उद्देश्यपूर्ण काम नहीं होता है तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कि चलो ये नहीं तो वो सही, मतलब इस तरीके से वो अपना शुरू करते हैं। उसके बाद हमारी 6 है आत्मीयता बनाम अलगाव, ये यानी इंटीमेसी वीएस आइसोलेशन। ये होता है 18 से 35 वर्ष के। इसको हम पूर्व वयस्क अवस्था कहते हैं। और इसमें आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। इसमें क्या होता है, यानी जब बच्चा अगर कोई भी है जो आत्मीयता है, आत्मीयता में क्या होता है, वो दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। और घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। और दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों को के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं कर पाता है तो वो सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। जब देखिए यहाँ से यानी घनिष्ठ कब बनता है, जब 18 से 35 वर्ष की एज में जब उनके दूसरे से लगाव होता है और जब उनकी संबंध बन जाती है तो वो क्या करता है, उसमें वो जुड़ जाता है। और जैसे उनके संबंध नहीं बनता है तो वो क्या होता है, वो अलगाव रहता है, यानी अलग रहने लगता है। उसी तरह हमारा 7वां है जननात्मक बनाम स्थिरता यानी जेनरेटिव वीएस स्टेगनेशन, यानी ये होती है 35 से 65 वर्ष, यानी मध्य वयस्क अवस्था बोला जाता है इसको। जनक अवस्था में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरे को भला करने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। यानी अगर दूसरों का भला करने की सोचते हैं तो उसमें जननात्मक होती है, और जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। उसके बाद हमारा 18 है संपूर्ण बनाम निराशा। संपूर्ण बनाम निराशा का क्या होता है, यानी इंटीग्रेटिव वीएस डिसपेयर, यानी ये 65 से ऊपर होता है, जिसे प्रभावावस्था कहा जाता है। और इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं। क्या जब 65 से जब ऊपर की एज होती है तो उसमें अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुके हैं। वो अपने भविष्य को बजाय वो अपने बीते दिनों की याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई। जब उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती हैं तो उसे संपूर्णता कहा जाता है। अगर किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की तो उसमें निराशा आ जाती है। यानी जब
जो संपूर्णता बनाम जो निराशा होती है, ये होती है 65 वर्ष से ऊपर की एज में। तो इसमें क्या होता है, उनमें संपूर्णता कब आती है, जब वो क्या कहते हैं, वो भविष्य नहीं देखते, वो अपने जो दिन उनके बीत गए उनके बारे में याद करना, और उन्होंने कितनी सफलताएं हासिल की, और उनकी जब सफलताएं उनकी लगता है कि हाँ हमने जो भी सफलताएं हासिल की उसमें अच्छी हुई, तो उनमें क्या होती है, उनमें संपूर्णता का विकास होता है। और उनके जल्दी उसकी जो सफलताएं हैं हासिल नहीं हुई तो उनके अंदर निराशा आ जाती है। तो आज की हमारी क्लास इतनी सी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका आप लोग को बहुत जल्द ही प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा।